Hi. So आज I would like to talk about CP थोड़ा सा. So आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था and I would like to show you something. So before I move further, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ in case I forget बाद में, because this will be important, which is कि अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाने जा रहा हूँ और वो फ़ोटोज़ मैंने फ़ोन से क्लिक करे हैं और मैंने अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप के थ्रू भेजे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द वे ज़्यादातर लोग करते हैं. सो हाँ, आई कम टू दैट लेटर. बट हाँ, जो फ़ोटोज़ मैं दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ दीज फोटोज़. सो आज क्या हुआ, आज आई वाज सिटिंग एट वर्क, मुझे थोड़ा सा खाली टाइम मिला, ठीक है, और आई पिक्ड अप 1200 रेटेड क्वेश्चन. ठीक है, 1200 रेटेड क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ प्रैक्टिस करना चाहता था. सो दैट्स द थिंग, सी दिस इज़ द राइट वे टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, द राइट वे टू सॉल्व क्वेश्चंस इज, तुम क्वेश्चन को समझते हो, यू सिंप्लीफाई इट, यू ब्रेक इट डाउन, उसको तुम यू सिंप्लीफाई इट in such a degree कि like imagine question is a block of cheese. ठीक है, और उसको सॉल्व करना इज बेसिकली खाना उस क्वेश्चन को. ठीक है, और उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका इज टू स्लाइस इट अप इनटू छोटा सा चंक्स, विच इज बेसिकली, ओके मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सही से. सी पॉइंट इज कि हर एक, मैं कैसे समझाऊँ, रिड्यूस द क्वेश्चन इनटू मे बी कोई एनालॉजी लेके, मे बी कुछ चीज़ से. बेसिकली हर एक ऑब्जर्वेशन जो तुम बना रहे हो ना, मेक श्योर यू 100% राइट. हाउ टू मेक श्योर यू 100% राइट? बाई राइटिंग डाउन द क्वेश्चन इन मैथमेटिकल वेज. ठीक है, तुम्हारे जो क्वेश्चन में लिखा है उसको मैथमेटिकल वे में लिखना, जो तुम्हारे तुम्हारे आइडियाज़ है उसको मैथमेटिकल वे में लिखना, जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन है उसको मैथमेटिकल वे में लिखना. इस तरह से व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन, तो you start making more observations और धीरे धीरे you get closer to the solution और eventually solve the problem. Because तुम हर चीज़ तुम, if you're able to boil it down to a maths equation, तो it's the best way to solve a question. और I sincerely believe हर एक क्वेश्चन को तुम मैथमेटिकल वे में ब्रेक डाउन कर सकते हो. हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको तुम इंट्यूटिवली सोचो तो दे आर ईजियर टू सॉल्व देन इफ यू ब्रेक इट डाउन मैथमेटिकली, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. ठीक है, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ. इनफैक्ट होल्ड ऑन, दिस इज द क्वेश्चन. मुझे कॉन्टेस्ट से मतलब नहीं है, कौन से कॉन्टेस्ट में आता है. जस्ट लुक्ड अप 1200 क्वेश्चंस और ये दिस वाज एट द टॉप, सेकंड फ्रॉम द टॉप, बिकॉज टॉप वाला मैंने बना लिया था. तो मैं 1200 रेटेड क्वेश्चन इसलिए आई चोज बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दी 1200 रेटेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सी जो हाई रेटेड क्वेश्चन होते हैं दे आर मेंट टू बी सॉल्व्ड मैथमेटिकली. ठीक, और वो थोड़े से हाई लेवल के भी होते हैं, सो उनकी बात छोड़ देते हैं अपन. ठीक है, फिर वहाँ पे तुम्हारा दिमाग भी लग रहा है और प्लस तुम्हें उसको मैथमेटिकल वे में सॉल्व भी करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट. मुझे क्या प्रैक्टिस करना था, आई जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस being able to boil questions down, disintegrate question down to उनके mathematical ways. ठीक है, thinking of questions in mathematical ways, because these questions are easy. ठीक है, ये 1200 से 1400 रेटेड वाले क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं, बहुत लोग बना लोगे, तुम भी बना लोगे, बट ज़्यादातर लोग क्या इंट्यूशन से बना लोगे. इसको मैथमेटिकल वे में लिख के फिर 100% प्रूफ के साथ सॉल्व करना, वो हर कोई नहीं कर पाएगा. इवन तो वो एक्सेप्टेड सोल्यूशन हो जाएगा उनका, बट मैं वो करना चाहता था. ठीक है, और वो करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, मुझे लगभग 1-2 घंटे लग गए कम से कम. और वो मैं कैसे कर रहा था, मैं वही दिखाने जा रहा था. दीज आर द फोटोज़ ऑफ माई नोटबुक, माई रफ नोटबुक, जिसमें मैं चीज़ों को मैथमेटिकल वे में लिख रहा था. और अगर कोई भी चीज़ मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा था तो मैं 2 स्टेप पीछे जा रहा था फिर. ठीक है, जैसे ये लाइन बना के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था तो मैं आई स्क्रब्ड इट ऑफ. ठीक है, मैं स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल वे में सोच रहा था, मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं प्योर वेरिएबल्स लेके ग्रेटर देन लेस देन करके -1 +1 ऐसे करके मैं चीज़ें प्रूव करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आई वेंट. और जब मेरा सॉल्व भी हो गया ना, तब भी मैं कोशिश कर रहा था कि और सिंप्लीफाई कर लूँ, बिकॉज आई सिंसियरली बिलीव्ड कि और सिंप्लीफाई हो सकता है. और इतना सब कुछ करने के बाद जब मैं फाइनल सोल्यूशन तक आया तो सोल्यूशन इतना सिंपल हो गया था, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया था. और फिर फाइनली जाके मैंने सबमिट किया और एक बार में सबमिट हो गया. ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट वे आई थिंक.
कि तुम या तो अगर सबमिट कर रहे हो तो एक बार में तुम्हारा करेक्ट हो और 100% करेक्ट हो, और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व ही मत करो। तो यू शुड नो, लाइक तुम्हारा सोल्यूशन का प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए ना कि अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो यू शुड नो कि हाँ मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुमने कोई सोल्यूशन लिखा और फिर लास्ट में वो इनकरेक्ट हो गया। अगर तुम सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो यू वुड नो कि तुम्हारा सोल्यूशन इनकरेक्ट है और फिर तुम्हें नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं तो तुम सब सबमिट ही नहीं करोगे। दैट इज़ द करेक्ट वे। अगर हर कोई करेक्ट वे में करता है, अगर मैं करेक्ट वे में करता हूँ ठीक है, तो मेरा या तो सॉल्व नहीं होगा, और अगर होगा तो या तो बहुत सिली मिस्टेक हो गया या फिर एक्यूरेट होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड होगा। दैट इज़ द करेक्ट वे आई थिंक। सो हाँ, मैं यही दिखाना चाह रहा था कि हाँ देखो ऐसे मैं कर रहा हूँ और ऐसे ही करना चाहिए। और ये परफेक्ट रेंज है, जैसा कि मैंने कहा, इस टाइप के क्वेश्चन, 12 से रेटेड क्वेश्चंस। तो मैं कभी कभी बोर हो जाता हूँ तो मैं थोड़ा हाई रेटेड कर लेता हूँ, बट कभी कभी मैं ऐसे भी करता हूँ। सो हाँ यही था। और हाँ, जो पुरानी बात मैं कह रहा था व्हाट्सएप से लैपटॉप में लाना, मैं बहुत पहले ये चीज़ सोच रखा था, बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था कि आई कैन figure out a way to directly send from phone to my laptop, ठीक है। लाइक आई एम थिंकिंग मे बी लाइक अ पाइथन ऐप जिसमें कोई स्क्रिप्ट रन हो रही हो, जिसमें मैं सेम वाईफाई से कनेक्ट करके, लाइक फ़ोन का हॉटस्पॉट और अपने लैपटॉप के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आई कैन सेंड इट। फ़ोन से मैं कुछ एक सर्टेन आईपी में भेजूंगा और व्हाट्सएप पे वो रिसीव हो जाएगा। आई एम थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली ओरिजिनली मैंने सोचा था कि वॉट लैपटॉप टू लैपटॉप सेंड करना, बिकॉज दैट वुड बी ईजियर, बिकॉज अब मुझे फ़ोन के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बचपन बचपन बोल रहा हूँ, सॉरी, जब मैं कॉलेज में था ना, तो यूजुअली जब भी हम कुछ फाइल सेंड करते थे ना आपस में, बिकॉज हम लोग गेट उतना अच्छे से नहीं चलाते थे, उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, तो कोई भी फाइल सेंड करनी होती थी तो हम ओवर ओवर द व्हाट्सएप सेंड कर देते थे, जो कि आई नो काफ़ी एफिशिएंट है, बट मुझे इतनी क्लीन नहीं लगता था, लाइक प्रॉपर वे नहीं लगता था। आई थिंक अगर कोई मैं कस्टम ऐप बनवाता हूँ जिससे तुम सेम वाईफाई से कनेक्ट रहते हुए भेज सकते हो, दैट वुड बी मच मोर बेटर। एंड हाँ, आई एम श्योर मार्केट में होगा कोई ऐसा ऐप, बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर दैट। मैं खुद से बनाना चाहता हूँ कुछ। सो दैट्स gonna be my next project, probably, most probably. I don't want to make any big fake promises. So हाँ, यही दिखाना था। आई नो बहुत हाई रेटेड क्वेश्चन नहीं है, आई नो बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर लिया मैंने, बट आई थिंक जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी एसेंशियल है, और लाइक आई सेड दैट इज़ द राइट वे, ठीक है। इसी तरह से इफ़ आई कीप ऑन गोइंग, इसी तरह से इफ़ आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो दैट इज़ द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड इन सॉल्विंग हायर रेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बिकॉज फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, इस वे में करूँ तो कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी मुझे, भले ही मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ूँ, बट मैं सही तरीके से आगे बढ़ूंगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन तब होती है ना जब तुम आगे ही गलत तरीके से बढ़ रहे हो, ठीक है, तब यू फील स्टक। अगर तुम सही तरीके से पहुंचे हो अपने अपने सोल्यूशन तक, तो यू वोंट फील स्टक, बिकॉज यू विल नो कि हाँ इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता, अब मैं पीछे जाता हूँ, कुछ और तरीके ट्राई करता हूँ। अगर तुम डिसइंटीग्रेट करके लाइक मिनी स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हो अपने सोल्यूशन को, अपने अपने वट एवर द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग इज, ठीक है, तो यू वुड आई वुड ओके आई स्टॉप सेइंग यू कि ऐसे एज इफ मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद की थॉट्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मिनी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दूँ अपने सोल्यूशन को, हर एक क्या बोलते हैं उसको, क्रूशली या विशसली, जो भी, बहुत बारीकी से आगे बढ़ूँ, ठीक है, तो आई विल नो कि इसके आगे ये सोल्यूशन मेरा गलत है, या फिर इसके आगे मैं कुछ सोच नहीं सकता, या फिर इसके आगे सोचा नहीं जा सकता, बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ डिड्यूस नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं और कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकता गिवन द कंस्ट्रेंट। सो लेट्स गो बैक, दूसरा सोल्यूशन अपनाते हैं, दूसरा कोई तरीका अपनाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा उतना कम आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मे बी स्लो बट इट इज़ द राइट वे, ठीक है। इट हेल्प्स व्हेन यू स्केल थिंग्स एज इन और डिफिकल्ट और बड़े प्रॉब्लम जब आई सॉल्व, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज हैव अ सर्टेन वे, ठीक है। इट्स नॉट कि मैं कोई मिलियन, वो होता है ना मिलियन वाला प्रॉब्लम, $1,000,000 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉर्मल क्वेश्चंस, दे हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज सोल्यूशन। आई हैव टू थिंक इन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। एंड that will eliminate the frustration. Frustration is not good, never helps. That is what I wanted to share. Thank you for listening.